तो देखो क्या देख रहे थे, फेडरल अपना सेकंड चैप्टर देख रहे थे क्लास 10 सिविक्स का। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे, जो टॉपिक हम अपने कवर कर चुके थे अपने कुछ लेक्चर्स में। क्या देखा था हमने, जो पावर सेपरेशन दिया गया था, पावर सेपरेशन किसमें दिया गया था, जो 7 शेड्यूल थी हमारी, 7 शेड्यूल, टोटल कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो 7th नंबर की शेड्यूल है उसमें क्या दिया गया है, पावर सेपरेशन दिया गया है। पावर पावर सेपरेशन किसके थ्रू दिया गया है, लिस्ट दी गई है उसमें कुछ ना कुछ। कौन सी लिस्ट दी गई है, पहली पहली हमारी कौन सी थी, यूनियन लिस्ट थी, दूसरी कौन सी थी, स्टेट लिस्ट थी, और तीसरी कौन सी थी, कंकरेंट लिस्ट थी। और फिर चौथी बनाई गई थी, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, एक रेजिडरी, वो क्या थी हमारी, जो साइबर क्राइम वगैरह होता है उसके लिए ऐड किया गया था। ऐसे सब्जेक्ट किस में रख दिए जाएंगे, ऐसी लिस्ट में रख दिए जाते हैं। तो तीसरे में पावर सेपरेशन देखा था। पावर सेपरेशन के बाद क्या देखा था हमने, यूनियन टेरिटरी के लिए देखा था कि क्या होती है छोटी, यानी कि क्या थी, कुछ छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं इंडिया की, वो क्या थी, यूनियन टेरिटरी कहलाई थी। और फिर क्या देखी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी देखी थी हमने। अगर कभी भी दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, सेंटर और कभी स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो उसके मैटर कहाँ सुने जाते हैं, जुडिशरी में सुने जाते हैं। मतलब कि हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह क्या देखा था हमने, कॉपी यानी कि अपने टॉपिक कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फेडरलिज्म में। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर आता कहता है अमेंडमेंट। जो हमने बताया था, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 368। किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है। क्या दिया गया है, अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो हमारे देश में क्या 3 तरह से अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, स्पेशल अमेंडमेंट की बात की गई तुम्हारे उसमें, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हमें क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो कुछ प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ते हैं। तो फॉलो कैसे किया जा सकता है, तो कहते हैं देखो यहाँ पर देखो, तो कहता है नो गवर्नमेंट कैन एलॉन चेंज, से कहता है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द प्रोविजन ऑफ द पावर। तो इसमें क्या होता है, जो अमेंडमेंट होता है, कहते कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं कि वो अकेले अपने दम पर क्या करते कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर ले। और किसमें, जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने पड़ते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती, इसे क्या करना पड़ेगा, द अमेंडमेंट बिल कहता है मस्ट बी पास बाय द 2/3 ऑफ द मेजोरिटी बाय द बोथ द हाउसेस। ये पार्लियामेंट की बात करता है। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस। तो कभी बिल को जब पास करना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, 2/3 से क्या करना पड़ेगा, 2/3 से हर एक हाउस से पास होना पड़ेगा। यानी अपर हाउस से और लोअर हाउस से कितना चाहिए हमको, पूरा मेजोरिटी चाहिए उसकी 2/3, यानी कि हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। तो क्या हो जाएगा, हमें जब पास होगा तभी हम क्या करेंगे, अमेंडमेंट बिल पर आएंगे, यानी कि बिल पास किया जा सकता है। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेस, द बिल कहता है शुड बी रेक्टिफाई बाय द लास्ट हाफ ऑफ द कहता है स्टेट लेजिस्लेचर। और क्या होना चाहिए, कह सकते हैं अगर ये कह सकते हैं भारत के जितने स्टेट होंगे उन स्टेट में अगर लेजिस्लेचर वर्क कर रहे हैं तो उससे कितना चाहिए होता है, 50%। 1/2 मतलब हमें क्या चाहिए, उनका कॉन्सेंट चाहिए होगा, किनका, स्टेट का। मतलब क्या हो गया, बोथ द हाउसेस का क्या हमें क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, जो स्टेट है उनका 50% हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट चाहिए, उनकी रजामंदी चाहिए होती, तभी क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट को हम लोग प्रोसीजर में लाते हैं अपने। हाउस फेडरल कहता है प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी अब ये हो गया हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर थी, कैसे अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब दूसरा क्या हमारा, हाउस फेडरल प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी कि भारत में कैसे यानी लागू होता है फेडरल वगैरह। कहते हैं ओनली कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डू नॉट कहता है मेक द इंडिया कहता है सक्सेसफुल फेडरल कंट्री। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से क्या हो जाएगा, हमारा देश कहता है एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री नहीं बन सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पर द इंडियन कहता है फेडरल हैज बीन कहता है सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द कहता है नेचर डेमोक्रेटिक फीचर्स, पॉलिसीज वगैरह। क्या जो हमारा कह सकते हैं, जो क्या है, जो डेमोक्रेसी हमारी है, कह सकते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को हमने अडॉप्ट करके रखा है। तो क्यों सक्सेस है हमारा फेडरल सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं कैसे बनाई जाती है, डेमोक्रेटिक वे पे बनाई जाती हैं। सबकी बातें क्या हो जाती है, सुनी जाती हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम किसी को क्या करें, अवॉइड करें, इग्नोर करें। सबकी बातें क्या की जाती हैं, सुनी जाती हैं। यहाँ पे कहता है रिस्पेक्टेड एंड कहते हैं डाइवर्सिटी, और ये क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। किसकी रिस्पेक्ट करनी, डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया क्या है, कई धर्मों के लोग रह रहे हैं भारत में, और कई धर्मों के लोग रह रहे हैं, मतलब क्या है, अलग अलग रिलीजन होंगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या करता है, सबको इक्वलिटी देता है, प्रैक्टिस किया जाता है डेमोक्रेटिक पॉलिसीज बनाने में, सबको ध्यान में रखा जाता है, पूरी डाइवर्सिटी को। एंड कहता है लिव टुगेदर, और कहाँ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले जरूर करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसमें, सबको ध्यान में रखते हैं। कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाते कि किसका किसी के फीलिंग्स का क्या हो, हर्ट हो। फिर कहता है पॉइंट्स को कहता है फेडरलिज्म हैज बीन कहता है वंडरफुल। क्या होता है, वर्क कहता है आउट ऑफ द प्रैक्टिस टर्म, इसमें क्या किया जाता है, इस तरह वर्क करता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट होगा, लिंग्विस्टिक स्टेट की बात आएगी। किसकी बात आएगी, लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब क्या था,
यानी कि आज़ादी के पहले क्या था, 1920 में एक सेशन हुआ था, नागपुर सेशन। उस नागपुर सेशन में क्या कहा गया था कि जैसे हमको आज़ादी मिलेगी, क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, हम क्या करेंगे, जो इंडियन के स्टेट होंगे, हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज को लैंग्वेज पे फॉर्म करेंगे। ये कब कमिटमेंट किया गया था? अब क्या होगा, जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो कुछ लीडर रहे होंगे ऐसे कि उनको बात याद रही होगी कि अब हमें क्या चाहिए, अब लैंग्वेज के आधार पर अब बनाइए, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था। तो इंडिया ने क्या किया था, क्योंकि आज़ादी के समय क्या था, क्योंकि पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बन गया था, धर्म के नाम पर एक देश बन गया था पाकिस्तान। तो हमने क्या, हमारे में क्या था, एक डर था कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन गया था, और एक डर था कि अगर लैंग्वेज के आधार पर हमने स्टेट बना दिया, अगर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना दिया तो क्या सारे वो भारत में क्या था उस समय, कह सकते हैं 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगर कोई भी 8-10 भी ऐसे निकल आए, 15-25-1600 में निकल आए और जिद्दीपन में आ जाए नहीं हमें भी स्टेट चाहिए, तो क्या था, खतरा था। तो भारत ने क्या कर दिया, जो आंध्र प्रदेश ने डिमांड किया तो उसको क्या कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि उस समय क्या था, जो जवाहरलाल इलेक्शन हो रहे थे जब हमारे पहले 1952 में, तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए थे, दौरे पर गए थे, और इनको आंध्र प्रदेश में क्या किया गया था, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे और नेहरू गो बैक के नारे लगाए गए थे कि आप यहाँ से चले जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया था। तो ये क्या 57 के बाद देखिए यहाँ पर 47 जब देश आजाद होता है तो आंध्र प्रदेश क्या करता है, डिमांड कर देता है कि ऐसे में मुझे क्या करना है, तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर क्या कर दो, आंध्र यानी कि आंध्र प्रदेश से क्रिएशन कर देना चाहिए। लेकिन इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन होता क्या है, ये डिमांड क्या करती है, यानी कि कह सकते हैं जो प्रोटेस्ट था, ये कहता है कि मेजर रूप इसमें क्या करता है, भयानक रूप ले लेता है। तो होता क्या है, जो मूवमेंट के जो लीडर बने हुए थे, लीडर कौन थे हमारे, श्री राम पोट्टी करके जहाँ पर दिया गया था, ये क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और कितने दिन के फास्ट पे बैठे रहते हैं, 56 डेज की फास्ट पे बैठे रहते हैं। और इनकी क्या हो जाती है, डेथ होने के साथ ही क्या कर दिया जाता है, जब डेथ हो गई ये मूवमेंट ने क्या कर दिया, और भयानक रूप ले लेता है, और मजबूरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और इनकी बात को क्या कर लिया जाता है, डिमांड को मान लिया जाता है, और आंध्र प्रदेश से क्रिएशन कर दिया जाता है। कब 19 क्या कर दिया जाता है, 1953 में कौन बन गया, एक नया स्टेट निकल कर आता है, और कौन सा होता है, वो आंध्र प्रदेश होता है। और किसके आधार पर बन गया, लैंग्वेज के आधार पर पहला स्टेट हमारा बन जाता है, कौन सा है वो, आंध्र प्रदेश। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड एंड क्या था, छत्तीसगढ़, ये भी स्टेट भी क्या थे, जो तेलंगाना वगैरह था, पर क्रिएटेड कहता हूँ मेंटेन देयर का एथनिक आइडेंटिटी, यानी क्या था उस समय जो एथनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे यूपी से अलग कौन सा स्टेट हो गया था, उत्तराखंड अलग हो गया था 2000 में, तो इस तरह काफी स्टेट अलग हुए थे। बाद में क्या देखा गया, जब आंध्र प्रदेश का क्रिएशन कर दिया गया था तो एक एक्ट भी पास हो जाता है 1956 में, और तब से क्या हो जाता है, स्टेट को बनाना चालू कर दिया गया था, किसके आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कि हाँ अगर रिक्वायरमेंट है तभी हम क्या करेंगे, स्टेट का क्रिएशन करेंगे। तो नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये क्या बन जाते हैं, स्टेट बनना चालू हो जाते हैं उसी समय से, और आज भी क्या है, स्टेट बनते चले आ रहे हैं। हमारा सबसे न्यू स्टेट कौन सा था, कह सकते हैं नागालैंड, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो इस तरह क्या हो गया, ये स्टेट बन जाते हैं इतने अपनी क्या एथनिक आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि एक ही समूह के लोग क्या करते हैं, जब एक साथ रहते हैं इतनी कंपोजिशन हो जाता है वो, तो उसी की लैंग्वेज समझने के लिए अच्छी तरह से गवर्नमेंट रन कर सके, इसलिए क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है। फिर देखो क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, भारत की लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो इसमें क्या पॉलिसी आती है कि हिंदी को क्या कर दिया जाएगा, नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात आती है, याद रखना किसकी बात आती है, नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात आती है कि हम क्या करेंगे, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देंगे। लेकिन जो साउथ के स्टेट के वो क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, कहते हैं नहीं अगर आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे तो आप साउथ को भूल जाओ, यानी वार्निंग से दे देते हैं पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मजबूरी में क्या करना पड़ता है, जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो हिंदी को क्या करती है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना कर रखती है, क्या बनाती है वो, ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि नेशनल लैंग्वेज। हिंदी क्या है हमारी, सिर्फ क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो हमारे पास में क्या नेशनल लैंग्वेज नहीं है, याद रखना, कोई क्या हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, नहीं है हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा, हमारी क्या सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, हम क्या है मात्र ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। इंडिया का डज नॉट हैव कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, इंडिया के पास में क्या उसकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट कहता है हिंदी स्पोकन कहता है नियर अबाउट 40% ऑफ द पीपल, याद रखना। लेकिन हिंदी क्या किया जाता है, मोर देन 40% लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं भारत में, जिसको बना देना चाहिए लेकिन नहीं बनाया गया। और हिंदी क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखना अच्छी तरह से। तो हिंदी क्या होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज, कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट एंड कहते हैं इट्स वाज ऑफिशियली कहता है प्रमोटेड, और इसको क्या किया गया था, प्रमोट किया गया ऑफिशियली वगैरह, कि यानी कि इसको प्रमोट करेंगे, लेकिन हमारे क्या है, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज बनकर के रहेगा ये हिंदी। फिर क्या होता है, इंग्लिश वाज कहता है अडॉप्टेड सेकेंडरी लैंग्वेज, और इंग्लिश को क्या किया गया था, सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में स्किप किया गया था, क्योंकि काफी स्टेट हैं भारत में भी जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो मजबूरी में क्या किया गया था, इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया था, और कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए मात्र अडॉप्ट किया गया था इंग्लिश को। लेकिन अब ये क्या कंटिन्यू चली आ रही, कोई गवर्नमेंट आ सकती है जो इंग्लिश को खत्म भी कर सकती है, तो खत्म किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने सेकेंडरी तौर पर अडॉप्ट किया है इंग्लिश को।
ये नहीं कि हमारा परमानेंट चली, तो परमानेंट अब भी चली आ रही है, लेकिन अडॉप्ट कब तक किया गया था, तो 15 साल के लिए, लेकिन अब क्या प्रोसेस चलती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है उसी तरह। कहते हैं 1965 में, बट कहता है इट स्टिल कंटिन्यू, कहता है बिकॉज ऑफ द, कहता है डोमिनेटेड बाई द, कहते हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, क्योंकि बहुत सारे क्या नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट भी हैं जो क्या करते हैं, वो हिंदी इंग्लिश को चाहते हैं, तो इस तरह क्या है आज भी ये क्या है लगातार चली आ रही है। और कितनी लैंग्वेज है, देयर कहता है 22 शेड्यूल लैंग्वेज, कहता है आप द लिस्ट, कहता है 8 शेड्यूल, और कितनी लैंग्वेज शेड्यूल किया गया है हमारे यहाँ, 22 लैंग्वेज है। जो कितनी लैंग्वेज है हमारे, 22 लैंग्वेज है, याद रखना अच्छी तरह से। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेज को देता है, एक्सेप्ट कर रहा है, 22 लैंग्वेज। फिर क्या आता है कैंडिडेट, इसमें क्या कहता है, अप्लाई फॉर द, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, कहता है अप्लाई फॉर द, कहता है मैंने शेड्यूल, कहता है 22 लैंग्वेज में किया कर सकता है कोई भी कैंडिडेट, कहता है कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कितनी लैंग्वेज में, 22 लैंग्वेज में क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। फिर देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा वो कौन सा है, हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंटर और स्टेट के रिलेशन क्या है, कैसे अच्छी तरह से वर्क करते हैं, किसको पावर ज्यादा दिया जाता है, ये कहाँ देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन में देखेंगे। फिर इसमें क्या है, फॉर्मेशन आपका कहता है कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट कैसे बनती है, कब से स्टार्ट हुई थी, ये देखेंगे कि कोलिजन गवर्नमेंट होती क्या है और कैसे वर्क करना चालू किया, कब से वर्क करना चालू किया, ये सब देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।